तो स्टूडेंट्स आज अपन नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है मधुमक्खी पालन एवं कृषि में महत्व। अपन देखेंगे इस चैप्टर में मधुमक्खियों का पालन है वो किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले मधुमक्खी के बारे में पढ़ेंगे, उसके पश्चात उसका पालन कैसे किया जाता है तथा उसकी कृषि में क्या क्या योगदान होते हैं, क्या क्या उनके महत्व होते हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मधुमक्खी है ये एक सामाजिक कीट होता है। तो सामाजिक कीट, इसको सामाजिक कीट क्यों बोला गया? जैसे कि समाज के अंदर व्यक्ति समूह के अंदर रहते हैं तथा अपने अलग अलग कार्य करते हैं, वो कार्य अलग अलग बटे उनके हिसाब से होते हैं और अपने ही वो कार्य करते हैं। उसी तरह जो मधुमक्खी है वो एक छत्ते के अंदर समूह के अंदर पाई जाती है तथा सभी मधुमक्खियां हैं उनके अलग अलग कार्य बटे हुए होते हैं। जैसे रानी मधुमक्खी है छत्ते पर नियंत्रण करने का कार्य करती है तथा अंडे देने का कार्य करती है। नर है वो केवल रानी के साथ मैथुन की क्रिया ही करते हैं, जबकि श्रमिक है वो छत्ते के समस्त कार्य करते हैं तथा शहद का निर्माण करने का कार्य भी श्रमिक के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस आधार पर अलग अलग जो जैसे समाज की बातें जो अलग अलग कार्य करने के कारण ही जो मधुमक्खी है इसको सामाजिक कीट कहा जाता है। मधुमक्खी है इसके द्वारा अपने को शहद प्राप्त होता है और शहद एक पौष्टिक आहार होता है। मधुमक्खी को संघ आर्थ्रोपोडा के गण हाइमेनोप्टेरा में रखा गया है। इसका कुल है एपिडी। अगर बात करें भारत के अंदर जो मधुमक्खियों की जातियां हैं 5 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? एपिस डोर्सेटा जिसको बोलते हैं सारंग मधुमक्खी, एपिस इंडिका भंवर मधुमक्खी, एपिस मेलिफेरा यूरोपियन मधुमक्खी, एपिस फ्लोरिया छोटी मधुमक्खी बोलते हैं और एपिस मेलिकोना डंपर मधुमक्खी। लेकिन किसका पालन किया जाता है? जो एपिस डोर्सेटा मधुमक्खी है ये अत्यधिक गुस्सैल स्वभाव के होती है। अत्यधिक गुस्सैल स्वभाव होने के कारण इसका अपन कृत्रिम रूप से पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में शहद भी यही मधुमक्खी बनाती है, लेकिन स्वभाव इसका गुस्सैल होने के कारण इसका कृत्रिम रूप से पालन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। एपिस इंडिका भंवर मधुमक्खी और यूरोपियन मधुमक्खी, ये दोनों जो जाति हैं शांत स्वभाव की होती है। इनके द्वारा जो शहद बनाया जाता है वो एपिस डोर्सेटा की मात्रा में तो कम होता है, लेकिन शांत स्वभाव होने के कारण इसका कृत्रिम रूप से पालन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एपिस फ्लोरिया तथा एपिस मेलिकोना। एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिकोना है इसके द्वारा ये भी वैसे होती है तो शांत स्वभाव की, लेकिन इनसे जो शहद है वो बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है और जिसके कारण जो आर्थिक दृष्टि से देखें शहद कम प्राप्त होने के कारण वो जो अपना जो आर्थिक लाभ है वो नहीं हो पाता है, इसलिए इसको पाला नहीं जा सकता है, यानी लाभ इनसे प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मधुमक्खियों में कार्य विभाजन। और मधुमक्खियां हैं इनको कार्य विभाजन के आधार पर 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। नंबर 1 रानी, नंबर 2 नर और नंबर 3 श्रमिक। आज केवल अपन रानी का ही अध्ययन करेंगे। देखो, जो रानी मधुमक्खी है वो पूरे छत्ते की मुखिया होती है। जैसे परिवार के अंदर मुखिया होता है उसी तरह पूरा जो छत्ता होता है उन सभी मधुमक्खियों का जो मुखिया होती है वो रानी होती है। इसी के दिशा निर्देश पर ही कार्य करते हैं। इसके द्वारा एक विशेष पदार्थ या विशेष फेरोमोन्स का स्राव किया जाता है, उसके आधार पर इस समस्त छत्ते पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। रानी मधुमक्खी का अगर जीवन काल की बात करें, लाइफ टाइम कितने दिन तक ये जीवित होती रहती है, तो इसका जो जीवन काल है वो होता है 2 से 5 वर्ष इसका जीवन काल होता है। इसका जो आकार है वो अन्य मधुमक्खियों की तुलना में लंबा होता है, यानी कि सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है, लेकिन नर है वो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन रानी मधुमक्खी है वो उसका आकार लंबा होता है, सबसे बड़े आकार की होती है, इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। तो देखिए इसका निर्माण कैसे होता है।
जो रानी मधुमक्खी है इसका निर्माण होता है निषेचित अंडों से। जब निषेचित अंडों को से प्राप्त लार्वा को श्रमिकों के द्वारा जब रॉयल जेली खिलाई जाती है तो रानी मधुमक्खियों का निर्माण होता है। ठीक है, रानी मधुमक्खी है, इसके अंदर डंक पाया जाता है, लेकिन ये इस डंक का प्रयोग रक्षा के लिए नहीं करती है। जब प्रतिद्वंदी रानी मधुमक्खी से युद्ध होता है तो उसे मारने के लिए ये अपने डंक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है कि ये अपने जीवन काल में केवल एक बार ही जनन करती है। तो पूरे के पूरे जीवन काल में एक बार जनन करते हैं। जनन के समय ये मैथुनिक उड़ान भरती है। ये मैथुनिक उड़ान इतनी ऊंची है, काफी नर तो इसके पास पहुंचते पहुंचते ही नष्ट हो जाते हैं। उसमें से कुछ बचे कुचे नर हैं, वो मैथुन करने के लिए आपस में युद्ध करते हैं, जिसमें से कुछ एक नष्ट हो जाते हैं। लास्ट में जो बचे जो नर होते हैं उनमें से योग्य 4 से 7 नरों के साथ ये मैथुन की क्रिया करती है तथा शुक्राणुओं को अपनी शुक्राणु धानी के अंदर एकत्रित कर लेती है। जैसे ही मैथुन की क्रिया समाप्त होती है ये वापस छत्ते के अंदर लौट जाती है। छत्ते के अंदर वापस लौट करके जो छत्ते में बने रानी, नर व श्रमिक अंडों के कोष्ठ, छत्ते के अंदर रानी अंडों के अलग होते हैं, नर के अलग और श्रमिक अंडों के अलग अलग कोष्ठ बने होते हैं। उनके अंदर रानी, नर व श्रमिक के अंडे दे देती है, लेकिन इनके द्वारा अंडे देने का ही कार्य किया जाता है। इन अंडों का जो लालन पोषण, इनसे प्राप्त जो लार्वा होता है उनको भोजन देने का जो कार्य है वो श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता है। रानी जब वृद्धावस्था में आ जाती है, अंडे देना बंद कर देती है, उस समय श्रमिक क्या करते हैं, इस रानी को छत्ते से बाहर निकाल देते हैं। अब ये जो इनसे प्राप्त जो अंडे होते हैं उनसे जो उनमें से निषेचित अंडों को ये रॉयल जेली खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। रॉयल जेली खाकर ये निषेचित अंडे जैसे ही जो उनसे प्राप्त लार्वा बड़े होते हैं, जो सबसे पहले रानी मधुमक्खी बनती है वो अन्य रानी मधुमक्खियों को मार करके, डंक मार मार करके नष्ट कर देती है और पूरे छत्ते का स्वाभिमानी बन जाती है। कल अपन अध्ययन करेंगे नर व श्रमिक का। आज के लिए नहीं।